एवरीवन। भाई सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी इतना ये देखो फिर 100 भर गया यार। अब कोई पार्टिसिपेट अब कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? कोई अब ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। तो जिसकी किस्मत होगी भाई वो लीव कर दे। लीव अगर हो गया ना तो बड़ा मुश्किल है आप लोगों का वापस से ज्वाइन होना। ठीक है। सो जय हिंद एवरीवन। ठीक है। माय नेम इज नरेंद्र खत्री। वेलकम टू रोर इंडिया। अब आज आप लोगों को मैं एग्जैक्टली में बताने वाला हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली में पढ़ेंगे कैसे करके, क्या जो चीजें होने वाली है जिसकी वजह से आप लोगों का इंडिया का एग्जाम क्लियर होने के बहुत हाई चांसेस है। मतलब आप लोगों को कैसे करके पढ़ेंगे हम लोग अगले 3 से 4 महीने जो है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ठीक है? चलो ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है? आज आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास है। मुझे पता है यार, मुझे पता है आप लोग बोलना चाह रहे हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज थोड़ा सा नहीं हो पाएगा बिकॉज ये ना, अगर मैंने ये कैमरा खोल दिया ना, ये माइक खोल दिया ना, थोड़ा सा ज्यादा इशू हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं यूट्यूब पे फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, सो फिर से जय हिंद एवरीवन। जो भी आया है आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को ये जानना है एग्जैक्टली में हम लोग अगले 5 से 6 महीने के अंदर आप लोगों का बोर्ड्स भी है, एग्जैक्टली में आप लोगों को पढ़ना कैसे करके है, क्या जो आप लोगों की एग्जैक्ट में अप्रोच रहनी चाहिए, और आप लोग कैसे करके इंडिया 1 को कॉन्कर कर सकते हो। हर एक चीज में इन डिटेल बताऊंगा। इस बार आप लोगों का जीआईटी कौन पढ़ाएगा, हम लोगों का न्यू एजुकेटर है कौन, और आप लोगों को किस तरीके से आपके प्यारे विशव भैया कैसे करके आप लोगों को एग्जैक्टली में चीजें बताएंगे। तो जय हिंद एवरीवन। यहां पर हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को जय हिंद। आज आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास है। अब एक चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, आज कोई भी आप लोगों की डेमो क्लास नहीं है। आप लोगों की डेमो क्लास कल होगी, फर्स्ट डेमो क्लास, जिसकी टाइमिंग मैथ्स की होगी 7:30 से लेकर 9 तक, फर्स्ट डेमो क्लास की। देन आप लोगों की जीएटी की होगी 9:30 से लेकर 11 तक, और आप लोगों की फिर सेकंड डेमो क्लास 27 को होगी, थर्ड डेमो क्लास 28 को होगी, एंड फोर्थ डेमो क्लास आप लोगों की 29 को होगी। तो इस तरीके से आप लोगों की सारी डेमो क्लासेस चलेंगी। आज आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास है। अब मुझे पता है यार, अभी ना मुझे पता है बहुत सारे बड़े तगड़े तगड़े एस्पिरेंट्स हैं, मुझे ये चीज भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि सबको पता है कि एनडीए क्या चीज है। मतलब एनडीए कितनी तगड़ी चीज है वो सबको पता है भाई। ठीक है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। बट यहां पर अभी कुछ नए बच्चे हैं जो जस्ट अभी 10th के बाद आए हैं। ठीक है, 10th के बाद आए हैं और उन्हें एग्जैक्टली में पता नहीं है कि क्या एनडीए होता है। मतलब इससे ज्यादा दुनिया में कोई तगड़ी चीज होती भी है कि नहीं होती है। मतलब इतनी छोटी सी एज में आप लोग इंडिया के, यानी कि इंडिया के जो सबसे टॉप रैंक ऑफिशियल्स होते हैं ना, इंडिया के सबसे टॉप रैंक ऑफिशियल्स कौन होते हैं? गजेस्टेड ए ऑफिसर। गजेस्टेड ए ऑफिसर मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं, समझ रहे हो? जहां साइन मार दिया ना वहां ऑटोग्राफ बन गया, समझ लो। ये होता है वो चीज। आप लोगों का नॉर्मल एक पेपर है, आपने साइन मारा, अगर आप लोग गजेस्टेड ऑफिसर हो, और वो क्या बन गया? एक डॉक्यूमेंट बन गया। कैन यू इमेजिन कि इतनी पावर आप लोगों के हाथ में आ जाती है। अब ये पावर आएगी कैसे? सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे क्या है? इजीएस्ट वे है आप लोगों का नेशनल डिफेंस एकेडमी। हम लोगों की ये प्यारी सी बिल्डिंग, दिस इज नोन एज सूडान ब्लॉक। आप लोगों को पूरी इसकी हिस्ट्री में आप लोगों को क्लास में बताऊंगा एग्जैक्टली में कहां से आप लोगों का इसका नाम सूडान पड़ा, कितने स्क्वाड्रंस होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन लग रही है ना, बताओ तगड़ी लग रही है ना? एकदम ऐसी लग रही है कि भाई साहब अब जाना है तो यहीं जाना है यार। ठीक है, जाना है तो इसी बिल्डिंग में जाना है, क्योंकि यार ये है तो यार तगड़ी चीज, समझ रहे हो? मुझे पता है कि यहां पर ना जो एक नॉर्मल लड़के होते हैं, ये जब अपने घर से आते हैं, देख रहे हो, छिछोरे होते हैं ये जब अपने घर से आते हैं। अभी देख रहे हो इनकी जो बिल्ड पर्सनालिटी है, वो जस्ट आप लोगों के अभी 2 से 3 महीने बाद ही है ये। ठीक है, जब वो आए थे, और देख लो पर्सनालिटी, तेल निकाल दिया भाई लोगों का, और क्या पर्सनालिटी बना दी है। मेरे खुद के जो दोस्त है ना, यहां पर मैं जस्ट आपको फोटो इसलिए नहीं दिखा सकता, अदरवाइज वो इंटरनेट पे पब्लिश हो जाती है और उन लोगों की रेट लग जाएगी वहां पर। अदरवाइज इतने तगड़े कैडेट बन जाते हैं ना वो। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, पीओपी जब भी आप लोगों की होती है तो आप लोगों ने देखा होगा ना यार, पीओपी में आप लोगों के जो सबसे आगे होता है एक एसी होता है। मेरे खुद एक दोस्त है जो आप आईएमए में एसी बनने वाला है, दैट इज एकेडमी कैडेट एडजुटेंट। यानी कि जैसे एनडीए है ना, एनडीए में जो सबसे आगे से लीड कर रहा है वो बनने वाला है। ठीक है, तो सोच लो उसकी पर्सनालिटी क्या ग्रूम अप होगी। अब ये तो जस्ट आप लोगों का पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं यार। यहां देख रहे हो तुम्हें क्या फैसिलिटी नहीं मिलेगी यार। एशिया की सबसे बड़ी मैस है ये, एशिया की, समझ रहे हो? दुनिया में ना सिंगल ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप लोगों की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी,
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के तीनों को ट्रेन करता है। आप समझ लो, अगर 28 किलोमीटर की मैं बात करता हूं, जिस एरिया में आप लोग रहते हो, 28 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया आप लोग कैलकुलेट कर लो। मैं अगर देहरादून सिटी की बात करूं, 28 किलोमीटर में पूरा स्ट्रेच है देहरादून का, समझ लो, उतनी अकेले एनडीए है, अकेले एनडीए है उतनी। अब सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। अब इतनी इंपॉर्टेंट अगर बिल्डिंग है तो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया यहां से कौन निकलते हैं, किसका नाम सुनना है तुम लोगों ने? आर्म फोर्सेस के चीफ्स का नाम पता है ना? अपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो गए, समझ रहे हो, नेवी चीफ के नाम हो गए, या अपने एपी सिंह साहब है ना, एयर चीफ मार्शल, या किसका नाम सुनोगे बताओ? जिसका आप नाम सुनोगे, आप लोगों के मान के चलो 70 to 80% जितने भी आपके चीफ बनते हैं सब इस बिल्डिंग से निकल के आते हैं। कभी ना कभी उन्होंने इस बिल्डिंग का मुंह देखा होता है, यानी कि यहां पर उन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग की होती है। तो आपके पास अगर एनडीए में जाते हो ना, ये ऐसी बिल्डिंग है जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जनरल बन सकते हो, आप लोग एडमिरल बन सकते हो, आर्मी की नेवी की सबसे टॉप रैंक, आर्मी की सबसे टॉप रैंक, आप लोगों के एयर चीफ मार्शल बन सकते हो, सबसे टॉप रैंक पे जा सकते हो। समझ रहे हो, इतनी तगड़ी है। अब मैं होता कौन हूं आप लोगों को ये सब कुछ बताने वाला? सो आई एम द वन हु हैज क्लियर्ड एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम एंड एफकेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। तो मुझे पता है एग्जैक्टली मैं कैसे करके इस एग्जाम को हैक करना है, यानी कि आई एम द हैकर ऑफ दिस एग्जाम। क्या आप लोगों को अगर हैकर बनना है इस एग्जाम का, तो एग्जैक्टली में आप लोगों को क्या सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोगों को चाहिए, ये तो सबने देखा होगा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये क्या आप लोगों की राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अगर आपको बस मैं आरआईएमसी बोल दूं ना, जो थोड़ा भी जिनको डिफेंस के बारे में पता है ना, वो बोलेंगे भैया क्रीम लेयर निकलती है इससे, क्रीम लेयर, यानी कि ये ऐसे बच्चे होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं, इसके आगे कोई कंपटीशन नहीं, इनसे बेहतर कोई कैडेट नहीं। जो हमेशा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है, उसमें आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक मान के चलो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे 5, 6, 7 बच्चे आरएमसी के होते हैं। इतनी तगड़ी बिल्डिंग है। तो मैं एक चीज बताऊं, ये इसका फ्रंट गेट है, ये इसका बैक गेट है, बट जो आप लोगों का मेन रोड है ना, वो इधर से निकलती है। और इसी के ऑपोजिट हम लोग अपना नेक्स्ट ईयर ऑफलाइन सेंटर खोलने वाले हैं, ठीक है। दिस इज अ गुड न्यूज विच आई वांट टू रिवील विद यू। और इस बार जो बैच वाले बच्चे हैं ना, उनको ही मौका मिलेगा लास्ट के 1 मंथ में यहां पर आने का, और यहां पर आप लोगों का ऑफलाइन का एक्सपोजर लेने का। सो ये मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बता दूं, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली में समझ आए कि हम लोग कुछ तगड़ा सोच रहे हैं इस बार, बहुत ज्यादा तगड़ा। अब तुम्हें और बताऊं क्या होता है, सबसे बड़ा फायरिंग रेंज है एनडीए पे, ठीक है। ये दिख रहा है बंदा, ऐसी पर्सनालिटी होगी मेरे दोस्त की, इससे तगड़ी होगी पर्सनालिटी, क्योंकि ये एनडीए का है और वो सीडीएस से गया था, उसकी इतनी तगड़ी पर्सनालिटी होगी, क्योंकि आई में वो, समझ रहे हो। अपना पर्सनल केबिन मिलता है, हर किसी को अपना पर्सनल केबिन मिल रहा है। यहां मस्त से वर्ल्ड क्लास शेफ्स होता है, वर्ल्ड क्लास शेफ्स, हर 5 स्टार से तगड़ा खाना मिलता है यहां पर, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा भैया बस पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, नहीं भाई, खेलना है ना कुछ। मेरे खुद दोस्त हैं जो बॉक्सिंग में आ गए हैं, मेरे खुद दोस्त हैं जो आर्चरी में आ गए हैं, कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो शूटिंग में आ गए हैं, कुछ मेरा खुद का जो दोस्त है जो मैं बता रहा हूं एसीए बनने वाला है, वॉलीबॉल में आ चुका है, एक ऐसा दोस्त है जो फुटबॉल में आ चुका है। यानी इतने सारे आप लोगों के स्पोर्ट्स होता है, यू नेम इट एंड वी हैव इट। हर एक चीज आप लोग बोलते हो ना, हॉर्स राइडिंग में भैया बड़ा मजा आता है भैया, एकदम ये राजाओं का खेल होता है भैया, मिलेगा जी। बिना हॉर्स राइडिंग के तो आप लोगों को ऑफिसर नहीं बनाएंगे भाई, समझ रहे हो। उसके बाद आप लोगों को लगता है ना कि भैया ये लिकर स्टोर मिल जाता तो मजा ही आ जाता, भाई इट्स नॉट अबाउट द लिकर भाई वो तो तगड़ी तरीके से मिलता है भाई। इसके अलावा कैंटीन देख रहे हो, हर एक चीज आप लोगों को सस्ते दाम पे, जहां पर आप लगोगे ना कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती, जहां आप लग गए ना सारे साइड हो जाते हैं, कहते हैं साहब आप लो पहले, समझ रहे हो। बिल कटिंग में हर एक चीज में फिर मिलती है जी मर्सिडीज से तगड़ी अपनी स्कॉर्पियो, देख रहे हो, गवर्नमेंट देती है आप लोगों को ये स्कॉर्पियो, और कलर देख लो भाई, अगर किसी दुकान में 1 करोड़ में ही बोलोगे ना नहीं मिलेगा। और नंबर प्लेट तो भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाके देती है कि ये हमारा क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिख के दे रखा है, ही इज आवर रजिस्टर्ड एयर ऑफिसर, समझ रहे हो भाई साहब। अभी मैं एक चीज बताता हूं, कोविड में एक इंसिडेंट बताता हूं। एक अंकल है हमारे पास में रहते हैं, ठीक है, जब पूरे कोविड में ना बेड्स नहीं मिल रहे थे ना कहीं भी, एमएच ने ना अपने हर एक वेटरन को इतनी तगड़ी फैसिलिटी दे रखी थी ना, कोविड में भी इतना तगड़ा ख्याल रख रखा था। तुम्हें पता है ना मोस्टली लोग कोविड में क्यों इतनी ज्यादा फेटालिटी हुई है, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया गया। यहां पर A1 खाना मिल रहा था, बेड की फैसिलिटी A1, घूमने के लिए हर एक जगह पे आप लोगों को पर्सनल बेडिंग मिल रही थी, पर्सनल रूम मिल रहा था। अगर आप लोग देहरादून का एमएच देख लोगे ना, आप बोलोगे भैया ये कहां आ गया मैं,
महल में आ गया क्या? मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसी चीज है भाई। क्या फैसिलिटी नहीं है? बाकी पार्टीज का तो आपको पता ही है यार, बाकी आपको यही पता है कि बंगलोज मिलते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं उनको, समझ रहे हो? ये किस प्राइवेट जॉब में आपको मिलता है मुझे जरा एक बार बता देना यार। अगर आपको पता है ना, मैं जब इसको यूट्यूब पे डालूंगा ना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। यहां देख रहे हो, ये अंदर का नजारा है आप लोगों के मेस का। ऑफिसर मेस अलग होती है, ऐसे नहीं होता कि आपको जवानों के साथ बैठाए, ना ना भाई, ऑफिसर मेस अलग होती है। स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो आप लोगों को अलग से जो कैबिन मिलता है। यहां देख रहे हो बॉल पार्टीज, है ना, मरते हैं लोग इसमें जाने के लिए, ठीक है, मरते हैं। जिससे पूछ लोगे वो बोले कि हाँ भाई चलो, समझ रहे हो? तो यार एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट वाले के लिए भी इस बार ना हम इतनी तगड़ी चीज करने वाले ना, लास्ट अटेम्प्ट वाले को हम लोग अपने ना बैच में अलग ही सेग्रीगेट कर देंगे। उनके लिए एक अलग से मेंटर रखेंगे, यानी कि ऐसा बंदा जिसने ऑलरेडी अपना 2 से 3 बार एनडीए का एग्जाम क्लियर कर रखा है, और वो आपको बता रहा होगा कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, हर एक चीज वो आपको बता रहा होगा। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी एक चीज मैं आपको बताऊं यार, जिसका अभी तक नहीं निकला था ना एनडीए का एग्जाम, एवरीथिंग इज अचीवेबल यार, एवरीथिंग इज अचीवेबल। अब आप बोलते हो भैया कैसे? ये याद है कौन सी मूवी है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल याद है यार, उरी, क्या तगड़ी मूवी थी, मजा आ गया था यार। उरी है ना, तगड़ी मूवी थी ना एकदम। ये कैसे सक्सेसफुल हुए थे? व्हेन दे हैव दैट प्रॉपर प्लान, और जो इनकी तगड़ी टीम थी ना, जो इनकी तगड़ी टीम थी ना, इसकी वजह से सक्सेसफुल हुए। आपके पास कितना ही मर्जी तगड़ा प्लान हो, अनलेस यू हैव दैट टीम कि जो आप लोगों के तगड़ी तरीके से उसको डिलीवर कर पाए, नहीं होगा भाई। समझ रहे हो? यहां पर जो चाहे वो हेलीकॉप्टर यूनिट्स थी उनकी, चाहे वो जो ग्राउंड वाले थे, चाहे आप लोगों का जो वो बता रही थी यामी गौतम बता रही थी ना उसमें कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, ड्रोन्स की मदद से हर एक चीज आप लोगों को बता रही थी। इसी तरीके से आप लोगों ने अभी तक हम लोगों की सिर्फ फ्रंट एंड की टीम देखी थी। आज मैं आप लोगों को रिवील करूंगा हमारी बैक एंड की टीम, जिसको अब हम लोग पुश करके फ्रंट एंड पे लेके आने वाले हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज व्हेन यू हैव दैट ग्रेट टीम, एंड एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट मेंटल। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि आप लोगों का एनडीए का एग्जाम नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का एनडीए का एग्जाम निकल सकता है, बस ये सोच लो, चाहे कितनी भी मैथ्स वीक है, कितनी भी आप लोगों की साइंस वीक है, कितनी भी इंग्लिश वीक है, कुछ भी आपका वीक है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपका निकालूं। तुम्हें ऐसा लगता है ना भैया मैथ्स नहीं निकल सकती, मैं कितना वीक हूं? यहां देखो, पिछले साल एक बच्चा था उत्कर्ष करके, देख रहे हो कितना स्कोर आया था इसका? 40। एनडीए 220 का पेपर ना, एनडीए 125 का पेपर, लल्लू पेपर था, लल्लू, समझ रहे हो? और इस बार का जो पेपर था ना मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाला, एनडीए 225 का, समझ रहे हो? दैट हैव सम स्टैंडर्ड, समझ रहे हो? इससे तगड़ा पेपर शायद ही आएगा, अदरवाइज इतना ही तगड़ा आएगा अगली बार भी। यहां देख रहे हो 40 मार्क्स इतने लल्लू पेपर में। यहां पर देख रहे हो अभी इसने फिर से मेरे को मैसेज किया, कह रहा भैया 80 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छों की कट ऑफ नहीं निकल रही है, एंड ही जस्ट गेन डबल मार्क्स देन द प्रीवियस अटेम्प्ट। मुझे पता है इसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मुझे पता है ये चीज, बट ये भी तो है ना कि कहीं ना कहीं इसको चीजें समझ में आई थी, जो इसका डर था वो डर जो है वो खत्म किया था। अब ये जो है ना, ही इज फ्रॉम बिहार, तो इसकी इंग्लिश उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग आप लोगों का बढ़िया तरीके से एकदम, आप लोगों का जो फोकस है हमारा वो इस बार बहुत ज्यादा क्लियर है। आप लोगों का भी इस बार बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। हमारे पास जो प्लान है आप लोगों को जस्ट उसको फॉलो करना है, वो भी ब्लाइंडली। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना भैया ब्लाइंडली नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे, आप करो। बट आप लोगों को मैंने एक बार एक वीडियो ऑडियो भी सेंड की थी कि भैया जो आपने बोला था बस वही करना है। क्यों बोला था? क्योंकि जो हमारा प्लान होता है ना, वो सिर्फ एक ने दो ने नहीं कर रखा होता, दसियों लोग होते हैं जिन्होंने हमारा प्लान जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी फॉलो कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने ये चीजें कर ली, बिलीव मी, आप लोगों को हमेशा ये लगेगा कि भाई सच में यार ये इतना तगड़ा प्लान था ना। मैं ऐसी नहीं बता रहा हूं कि ये जो बंदा है ना, इसके अगर 40 में से 80 मार्क्स लाए ये इतने तगड़े एग्जाम में भी, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसी तगड़ी चीज हुई है इसके साथ जिसकी वजह से ये चीजें हुई है। समझ रहे हो? अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ और चीजें ही बताना चाहूंगा। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये मिल्खा सिंह की तरह भागना है ना, अगर आप लोगों को सच में इस मिल्खा सिंह की तरह भागना है, आप लोगों को अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप लोगों को अपने साथ में रिटन और एसएसबी की दोनों की साथ में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब रिटन की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, रिटन का पूरा जिम्मा हमने ले रखा है, लेकिन क्या भैया एसएसबी का भी आपने ले रखा है? बिल्कुल। अगर आप लोगों को एसएसबी का जानना है, एसएसबी का गाइड कौन करेगा? पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टीम अपनी एक्सप्लोर करवा देता हूं कि आप लोगों को यह तो पता लगे ना कि पढ़ाएगा कौन कौन। फिर उसके बाद आप लोगों को यह समझ में आएगा कि आप लोगों को कौन कौन बंदे हैं भाई जो पढ़ा रहे हैं। बताऊं कौन कौन है? यहां पर हमारे साथ आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहां पर देख सकते हो, ठीक है?
यहां पर विशब है, ठीक है। विशब जरा कैमरा खोलना, ठीक है। वी हैव विशब इन आवर टीम, ताकि आप लोगों को यह समझ में आ सके आप लोगों की एसएसबी की मेंटरशिप कौन करवा रहा है ना। क्योंकि हर किसी को तो यह पता होता है ना कि आप लोगों का रिटर्न का तो आपको पता ही है कि रिटर्न का मैं मेनली आप लोगों को संभाल रहा हूँ, बाकी हमारी दूसरी एजुकेटर जो है उसका भी बताता हूं। जस्ट एक विशब को, ही इज विशब, 3 times रिकमेंडेड कैंडिडेट, 2 times फ्रॉम एनडीए एंड 1 time फ्रॉम टीईएस। पिछली बार भाई ने 12 रिकमेंडेशंस दिलवाए हैं, समझ रहे हो। सो दिस इज टीम रोर एनडीए, कि हम लोग ना सिर्फ आप लोगों की रिटर्न तक की प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एसएसबी एज वेल। सो अगर हम लोग ये चीजें कर रहे हैं ना तो जस्ट आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं। और सच बताऊं यार, ये एसएसबी वालों का ना पूरा का पूरा इनसे एक पैसा नहीं लिया जाता, एक पैसा नहीं लिया जाता, जस्ट बिकॉज हम लोगों के रिटर्न में इतना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से हम लोग फ्री मेंटरशिप दे पाते हैं इनको। उसके बाद हम ऐसे नहीं बोलते कि वी आर द एसेसर, आप लोग बिल्कुल कोई कोचिंग में मत जाओ। हम लोग उनको बिल्कुल इतना उनको लाइक बनाते हैं कि वो लोग आराम से कोचिंग में जाएं, उसके बाद वो अच्छे से एक्सप्लोर करें उस कोचिंग को। अगर वो 25-30 हजार रुपए दे रहे हैं उस कोचिंग में, तो हम लोग उस लायक बनाते हैं कि अपना पैसा वो वेस्ट ना करके आए। दिमाग खा गए वहां पर से एसेसर का, तो विशब जो है वो बिल्कुल तगड़ी तरीके से बनाता है। एंड आई एम द वन जो कि बताता है कि कैसे करके आप लोगों को स्क्रीन इन होना है। आई गॉट स्क्रीन इन बैक टू बैक, ठीक है। इन 11 अटेम्प्ट्स आई नेवर गॉट स्क्रीन आउट। तो कैसे करके आप लोगों को हमेशा स्क्रीन इन होना है, कैसे करके आप लोगों को सेकंड फेज तक जाना है, कैसे करके आप लोगों को सेकंड फेज से रिकमेंडेशन तक जाना है, वो आप लोगों को पूरी की पूरी रोर इंडिया की टीम आप लोगों को बता रही होगी। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द 1 person, इट्स अबाउट द एंटायर टीम। मैंने आप लोगों को एक चीज हमेशा बताया यार, कि यहां पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं ना, आप लोगों का जब आपके पास इतनी तगड़ी टीम होती है ना, व्हेन यू हैव दैट क्लियर विजन और आपके पास टीम तगड़ी है, आप लोगों का कोई नहीं रोक सकता यार, ठीक है। देन एवरीथिंग इज अचीवेबल। सो ये चीज मैं विशब, तुम लोगों को पता लग गया होगा विशब कैसे करके आप लोगों की हेल्प करेगा। अब इसके अलावा तुम्हें लग रहा होगा भैया सिर्फ एसएसबी वालों को, नहीं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों का रिटर्न की प्रिपरेशन हो रही होगी ना, मुझे पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, जिनके जो अभी थोड़ा सा फ्री है, उनको हम लोग एग्जैक्टली हम बता रहे होंगे कैसे करके आप लोग अपनी रिटर्न की प्रिपरेशन के साथ साथ एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे करके आप लोग अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हो, कैसे करके 3 times रिकमेंडेशन लेना बैक टू बैक, ये कोई आसान बात नहीं है। और अभी आप लोगों ने एक चीज और ऑब्जर्व किया होगा, दिखा दूं यार वो चीज मैं आप लोगों को, अगर दिखानी है तो बताऊं। यहां देखो यार, आप लोग भी बोलोगे भैया आप झूठ बोल रहे हो, यहां सुनो, यूट्यूब है ना अपना, सबने फॉलो कर रखा होगा चैनल, बिल्कुल कर रखा होगा, है ना। यहां पर अगर मैं आप लोगों को रोर एनडीए के बारे में बताऊं ना, ठीक है, रोर एनडीए मैंने सर्च मारा, देखो कुछ चीज आप लोगों को तगड़ी दिखाता हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुतों को तो पता भी होगा, बट और भी चीज जिनको नहीं पता वो चीज बताता हूं। जस्ट हमारी गाइडेंस में, ठीक है, वन ऑफ आवर चैप जिसने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, जिसने कभी कुछ नहीं किया, ठीक है, उसने कहा कि भैया मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या वो नहीं जाना चाह रहा था, दैट वाज टोटली हिज चॉइस। पहले दिन जो स्टोरी बना रहा था, नहीं है माशाल्लाह स्टोरी बना रहा था, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ऐसी स्टोरी बना रहा था ना, खुद बोला था जब पहली बार मेरे से मिला ना, कह रहा भैया मैं पहले दिन, याद है आपको कैसी स्टोरी बना रहा था, ठीक है। सो आज ही गॉट रिकमेंडेड बैक टू बैक 2 times, 1 time फ्रॉम एनडीए, फ्रॉम 1 एफएसबी देहरादून एंड 2nd time फ्रॉम 21 एसएसबी भोपाल। तो आर्मी के लिए भी हुआ है और एयरफोर्स के लिए भी हुआ है। तो दिस इज आवर टीम, और ये कोई अकेले बंदे का काम नहीं है, समझ रहे हो, इस तरीके से हम लोग चीजें करवाते हैं यार, ठीक है। आई होप आप लोगों को विशब के बारे में पता लग गया होगा, और आप लोगों को इस बार कैसे करके हम लोग बताएंगे, आप लोगों का जब एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग आप लोगों को एग्जैक्टली बता रहे होंगे कि किस तरीके से आप लोगों का आगे का सिनेरियो आपका चलने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर से तो हर एक चीज का सोल्यूशन, दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है। रोर एनडीए इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। चाहे आप लोगों की रिटर्न की प्रिपरेशन हो, बस एक चीज बची थी, वो है आप लोगों का ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, सबको पता है कि हमारा ऑफलाइन अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो 15 से 20 लोगों ने पता है कि क्या, मेरे को कॉल करा, कह रहा भैया हमने देहरादून आ चुके हैं, देहरादून आ गए भैया, हमने पूरा देहरादून छान मारा, हमें कोई नहीं मिला, हमको हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मिली, हमको सेंचुरियन मिला, ड्रीमर्स मिला, हम लोगों को फिजिक्स वाला, डिफेंस वाला मिला, हर एक मिला, मजा नहीं आया भैया, हमें आपको ढूंढ रहे थे, मिला ही नहीं भैया, हम लोग वापस आ गए। कोई राजस्थान से आ रखे थे,
कोई हरियाणा से आ रखे थे, कोई पंजाब से आ रखे थे, कोई यूपी से आ रखे थे, कोई बिहार से आ रखे थे, एक तो था जो वेस्ट बंगाल से आ रखा था। भाई सोच रहे हो कितने दूर दूर से आ रहे हैं यार। बट ये चीज की कमी है, वो तुम लोगों के लिए एक तगड़ी प्राइम सी लोकेशन हम लोगों ने देख ली है, ताकि आप लोगों को जब वो उनको देखो ना, आप आरएमसी वाले बंदों को देखो ना, आपको भी लगे यार क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस कैसे करके होता है। तो उसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग खोल रहे हैं, सो दैट कि आप लोगों को तगड़ी तरीके से पता लग सके कि भाई ये बिल्डिंग है ना, जो इसके बाद जो निकलेंगे ना वो कहां जाएंगे, हमारे साथ एनडीए जाएंगे। तो बहुत तगड़ी चीज होने वाली है, समझ रहे हो। और ये तो आप लोगों का क्या है, अभी एसएसबी का मैंने आपको बता दिया, थोड़ी देर में आप लोगों को मिल्खा सिंह की तरह जो भगवाने वाली है दूसरी, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो आवर एम इज टू क्लियर द एनडीए एग्जाम। अब उसके बाद आप लोगों का एसएसबी का मैंने आपको बता दिया, विशव भैया विल बी गाइडिंग यू अबाउट द एसएसबी। अब जिनका इस बार एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, विल बी गिविंग यू द फ्री एसएसबी मेंटरशिप, जरूर से उसको मिस मत करना। बाकी रिटर्न की अगर बात करते हैं, रिटर्न में भैया क्या, रिटर्न में जी आपके 2 पेपर होते हैं। आप लोगों को पहले बता दो, एक बार एज का जरा मैं क्लियर कर दूं। हाँ, आपका जो एज क्राइटेरिया होगा ना, दैट विल बी फ्रॉम 2 जुलाई 2007 के बाद जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 2 जुलाई 2007। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 1 जुलाई भी आ सकता है, बट 100% श्योर नहीं है कि 1 जुलाई वालों को आएगा, तो अभी फिलहाल के लिए आप ना ही मानना। इसके बाद जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसका आपका एक अटेम्प्ट बचा हुआ। बाकी आपको लगता है कि भैया मेरे को और ज्यादा एग्जैक्टली में कैसे करके पता चलेगा कि आप लोगों के कितने अटेम्प्ट बचे हुए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जस्ट हमारे चैनल पे जाना है। मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली में बता रखा है हमारी इस वीडियो के अंदर, ये दिख रहा है नीड टू एस, ये वाले में आप लोगों को बता रखा है कि कैसे करके आप लोगों ने अपने एनडीए के अटेम्प्ट्स को निकालना है, ठीक है जी। अब आप लोगों का ये चीज मैंने आपको बता दिया। चलो अब एक मिनट, हाँ चलो, अब इसके बाद वाले ही अपने प्रिपेयर करें, या फिर आप लोगों के अगर 2 जुलाई भी है तो आप लोग कर सकते हो। सेकंड, आप लोगों का पेपर कितने होते हैं जी, 2 पेपर होते हैं। आप लोगों का मैथ्स का पेपर होता है जो कि आपका बेड़ा गर्क करने वाला है, दूसरा आपका होता है जीएटी का पेपर जो हलवा पेपर होता है, उसको मैं हलवा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसकी टेंशन मत लो। 300 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि 2.5 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन हो रहा होता है। आप लोगों को टोटल 2.5 घंटे मिलता है, दैट इज 150 मिनट्स। सेम आप लोगों का यहां पर भी होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहां पर 4 मार्क्स का होता है, समझ रहे हो। इंग्लिश ऑलरेडी मैं ही पढ़ाता था, इस बार आप लोगों का जो साइंस होती है ना 200 मार्क्स की, उसको इस बार हलवा नहीं बना दिया ना तब बोलना। ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी तुम्हारे हाथ टिप्स पे करवा दूंगा, अभी देखना कैसे करके। सुनो, यहां पर आप लोगों के 600 मार्क्स के आपका होता है, सेम आप लोगों को 2.5 घंटा मिल रहा होता है। यहां पर आप लोगों का एक हर्षित था, एक लड़का, ठीक है, जब मैं आप लोगों का पूरा जीएटी पढ़ाता था, ही गॉट 450 मार्क्स इन जीएटी। अब सोच लो 450 मार्क्स आया था वो, समझ रहे हो। थोड़ा बहुत उसने पॉलिटी पढ़ी थी, मुझे पता है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री उसने पढ़ी थी, क्योंकि उसका वो बैकग्राउंड था, बट ही वॉज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, फिर भी 450 मार्क्स ला रहा है, यानी कि इंग्लिश में बड़ा तगड़ा काम किया है और साइंस में बड़ा तगड़ा काम किया है, जिसकी 400 मार्क्स की आती है, समझ रहे हो। तो ये चीज है भाई। बाकी आप लोगों का जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो क्या है, वो अपना मार्शल बैच है, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा कैसे करके पढ़ेंगे, अब मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले ना, हमारे जो इस बार का पेपर था, मैंने आपको बताया था ना, फेज 1 से इस बार 44 क्वेश्चंस आ रखे थे, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स थे फेज 1 के। सेकंड फेज से आप लोगों के आ रखे थे 32 क्वेश्चंस, तो आप अगर 44 और अगर आप 36 कर दोगे तो आप लोगों के फिर भी 76 क्वेश्चंस आप लोगों के इन दोनों से आ रखे थे, समझ रहे हो। पैटर्न जो मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि लिमिटेड पढ़ के नहीं निकाला जा सकता, वो पता है कौन लोग हैं, जिन्होंने आज तक एक बार एनडीए निकाल रखा या एक बार सीडीएस निकाल रखा। अगर आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स करना है ना क्लियर, एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, एफकेट का एग्जाम, जैसे मैं आप लोगों को सिंपल से एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, सीडीएस जर्नी करके, ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। वो एक ही चीज बोलते हैं, लिमिटेड सिलेबस एंड मैक्सिमम रिवीजन। बाकी आपने कोई एनडीए का प्लेटफॉर्म सुना कि वो ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि खुद ही नहीं कर रखा कुछ, समझ रहे हो। तो ये होता है। बाकी के जो आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स होंगे, जिन्होंने कर रखा होगा ना, वो एक बार कर रखा होगा, 2 बार कर रखा होगा, बट जिसने आप लोगों का मल्टीपल टाइम्स अगर क्लियर कर रखा ना, वो एक ही चीज आप लोगों को बोलने वाला है, दैट इज मिनिमम सिलेबस एंड मैक्सिमम रिवीजन। मिनिमम का मतलब ये नहीं बहुत ही कम कर दो, नहीं, आपको लिमिटेड कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जिसकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, उत्कर्ष है ना, उत्कर्ष ने रिलेशन फंक्शन भी नहीं किया था ढंग से, और बताओ 80 मार्क्स लाया ना इतने टफ पेपर में। सोच रहे हो कि ऐसा अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग पढ़ाएंगे नहीं भाई, फेज 1 भी होगा, फेज 2 भी होगा, फेज 3 भी होगा, बट आप लोगों का यहां पर आप लोगों का हर एक बच्चे के हिसाब से होगा। मैं पढ़ाऊंगा हर एक चीज, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कैलकुलस भी पढ़ाऊंगा, 2D पढ़ाऊंगा, 3D पढ़ाऊंगा, वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोगों का हम लोग सेग्रीगेट करेंगे बच्चों को, उनको हम रेकमेंड करेंगे, उनकी मर्जी है, बाकी उन्हें पढ़ना होगा पढ़ लेना।
लेकिन हम उनको अलग से सेग्रीगेट करेंगे, अलग से ग्रुप्स बनेंगे कि आप लोगों का ये वाले बच्चों की मैथ्स वीक है तो इनके मैथ्स पे काम किया जाए, ये वाले बच्चों की इंग्लिश वीक है तो इनके इंग्लिश पे काम किया जाए। ये आप लोगों के पुराने बच्चे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आप लोगों को थोड़े से ग्रुप्स का दिखाता हूं, ठीक है। यहां देखो आप लोगों का ये हमारे पास ग्रुप्स है। मेरे हिसाब से ये वाला ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, ये ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा अगर आपने बैच परचेस कर लिया है। ये रनर अप्स करके हैं जिनका इस बार एनडी का एग्जाम नहीं निकल पा रहा ना, और वो उन्होंने बैच ले रखा था, यहां पर उन लोगों को ज्वाइन किया जाएगा। और यहां पर उन लोगों की स्टार्टिंग से ऐसी प्रिपरेशन होगी जैसे उन्होंने लास्ट के मंथ में की थी, जब उन्होंने एनडी 225 का एग्जाम दे रहे थे ना, ऐसी प्रिपरेशन होगी कि जैसे उन्होंने उस टाइम पे की थी। बाकी एसएसबी फ्री मेंटरशिप का तो मैंने आपको बता दिया, जिनका इस बार एनडी का एग्जाम क्लियर हो रहा है रिजल्ट भेज देना भाई, सीधा सीधा आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है धमाल क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोगों का जीडी ग्रुप है जो आपके कंप्लीट आप लोगों के डिस्कशन के लिए, या आपका जीएटी का जो आप जितने भी टेस्ट दोगे उसके लिए है। बाकी आप लोगों का मैथ्स का है, यानी कि मैथ्स के जितने टेस्ट दोगे, इसके अलावा आप लोगों के पेरेंट्स को भी हम लोग इस बार इंक्लूड करेंगे। यानी अगर आपके पास एक कमांडर अच्छा है ना, आपके पेरेंट्स अगर आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि क्या आप लोग एनडी का एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। समझ रहे हो। बाकी ये देख रहे हो, यहां देख रहे हो रिकमेंडेड कैंडिडेट से बात करवाते हैं, ये देख रहे हो अमन से बात करवा रखी है, यहां पर देख रहे हो मायरा से बात करवा रखी है, पता है ना। ऑल इंडिया रैंक 377 था, ऑल इंडिया रैंक 337 थी, पता नहीं ये चीज। तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को इस बिल्डिंग में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने सारा इंतजाम कर रखा है, समझ, उसकी टेंशन मत लो। बाकी आप लोगों को पता है ये आप लोगों के सारे टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक क्लियर होगा आप लोगों ने। मैं ये आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग किसी और बैच में भी जा रहे हो ना, फेज 1 एंड फेज 2 टॉपिक्स आर दी मोस्ट एसेंशियल वन। अगर आपकी मैथ्स वीक है ना, मत करो भाई फेज 3 टॉपिक। फेज 3 टॉपिक करना है ना, ये आप लोगों को यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा इस बार। ये वाला टॉपिक करना, ये वाला टॉपिक करना, और आप लोगों का थोड़ा बहुत जो इन दोनों को कर लेना बस। बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ है स्पेसिफिक कोनिक सेक्शन वाला पार्ट मत करना, कैलकुलस भी मत करना, समझ रहे हो। मेरी मानो, अगर आप लोगों को कोई बोलता है ना कि नहीं निकलता, भाई साहब यू जस्ट फॉलो इट, आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, दैट्स माई गारंटी। समझ रहे हो। बाकी आप लोगों के मैथ्स के हर एक टॉपिक होंगे मार्शल बैच में, उसकी तुम टेंशन मत लो। अब आते हैं इंग्लिश पे। भैया इंग्लिश में सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं, याद रखना इंग्लिश का जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, इस बार अगर मैं बात करूं ना इंग्लिश में, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीशन आया 10 क्वेश्चन, पैसेज आया 5 क्वेश्चन, ऑलरेडी पढ़ा रखा था। सेंटेंस कंप्लीशन आप लोगों को मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा था, बैच वालों को भी पढ़ा रखा था। यहाँ पर सेंटेंस इसका तो इतनी बढ़िया ट्रिक बता रखी थी कि क्या ही बताऊं, ठीक है, यूट्यूब पे ही बता रखी थी। फिलअप्स का बता रखा था आएगा, पैरा जंबल्स का बता रखा था, किसी और ने नहीं बताया था, मैंने बढ़िया तरीके से बताया था आपको। पीडीएफ जो प्रोवाइड की थी ना वो कैब की, उससे मैच कर लेना कितने क्वेश्चंस आए थे। पैसेज आप लोगों को बता रखा था, वो कैब आप लोगों को बता रखी थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लोगों का रह गया था, लेकिन बैच वालों को पढ़ा रखा था हमने, उसके भी क्वेश्चंस आ गए थे। यानी हर एक चीज जो हमने बैच में पढ़ी थी वो आ गई है। अब इसके बाद आप लोगों का एक और आने वाला है S1 S2, ये होता है पैरा जंबल। S1 S6 आपका आने वाला है S1 S2। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या कैसा है, वो भी इस बार हम लोग करने वाले हैं। अब आप लोगों को अगर सेल्फ स्टडी करनी है, मस्त से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, सीडीएस के, एनडीए के, एफकेट के, सीडीएस के, हर एक चीज के हम बैच में करवाएंगे। साथ में एसवी बख्शी ले लेना, ये वाली कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है जी। इंग्लिश का एकदम सॉर्टेड है। नेक्स्ट आप लोगों का अगर जीएस की बात करें, भाई जीएस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और आप लोगों के ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इन सब से अगर मैं मिला दूं ना, आप लोगों के अराउंड 480 मार्क्स यहां से आते हैं 600 में से। अगर आपने सिर्फ इतना ही पढ़ लिया ना, जो हर्षित था जिसको मैंने बताया 450 मार्क्स लाई थी, प्रत्यूषा ने 436 मार्क्स लाई थी, उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा था। समझ रहे हो। थोड़ा बहुत उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा था, वो मान गया, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा था। 15 से 20 मार्क्स का ही आया होगा उनका इंक्रीमेंट, बस। अब अगर आप लोगों ने ये सारा चीज पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये कि भैया कि हम लोग इस बार पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मुंह पे बोल देता हूं, कहीं और से पढ़ लेना अगर आप लोगों को पढ़ना है तो। अगर आप लोग पढ़ते हो ना, बिलीव मी, आपका कभी एनडी का एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता। मैंने सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया है बहुत बार, समझ रहे हो। अब ये सीडीएस का जब मैंने एग्जाम क्लियर किया ना, लोग इसमें बोलते हैं जीएस में मैजिकल नंबर्स है जी 40, मेरे हमेशा 40 से ऊपर आए, लेकिन मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अब सोच लो, एनडीए की तो जीएस कुछ है ही नहीं सीडीएस के सामने। उसके साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है बस, बाकी का सारा आप लोगों का जीएस आता है, जीए वो आता है, सब चीज आता है। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया करंट अफेयर्स के लिए ना, हम लोग जब आपस में आपका जीएस पढ़ रहे होंगे ना, जैसे आप लोगों का तुम बोलते हो भैया मुझे ज्योग्राफी नहीं आती यार समझ में, ज्योग्राफी नहीं आती ना समझ में, इस बार ऐसे मैप से पढ़ाऊंगा ना, टिप्स में याद रखोगे अपनी ज्योग्राफी कि भैया यहां पर अगर है ये कोस्ट लाइन, अगर आपके पास है, यहां पर अगर आप लोगों का फ्रेश वाटर डिपॉजिट होता है, तो कभी यहां पर क्या नहीं बन सकता, कोरल्स नहीं बन सकता।
या बन सकता है, वो आपको मैं पूरा बताऊंगा वहां पर। अगर यहां पर आप लोगों के ज्यादा साइक्लोन आने के चांसेस है या यहां पर साइक्लोन आने के चांसेस है, यहां पर है, क्यों है? क्योंकि शैलो वाटर है। इसके अलावा यहां पर एक बंद एरिया है। भैया जब आप लोगों का रिट्रीटिंग मानसून होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से एरिया को ले आता है? वो सिर्फ तमिलनाडु को ले आता है। क्यों ले आता है? रीजन बताऊंगा। यहां पर जो आप लोगों का हिंद कुश, आप लोगों के माउंटेन रेंजेस है, उनका रोल क्या है? यहां पर जो आप लोगों के मेडिटेरियन सी है, उसका रोल क्या है इंडिया के मानसून में? इसके अलावा यहां पर जो आप लोगों के एल नीनो आता है, इधर पे आप लोगों को पता होगा वार्म वाटर वो होता है, ठीक है, प्रेशर आप लोगों का हाई होता है। या तो हर एक चीज आप लोगों में इन डिटेल मैप के थ्रू बताऊंगा। और इसके साथ साथ इस बार बहुत तगड़ी चीज करेंगे, वी विल बी कनेक्टिंग दी जियोपॉलिटिक्स, यानी कि आप लोगों का एसएसबी का काम आधा विशव भैया कर रहे होंगे, आधा यहां पर से हो जाएगा। आप लोगों को करंट अफेयर्स, लेक्चरेट, हर एक की टेंशन यहां से खत्म। आप लोगों को फिजियोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में जियोपॉलिटिक्स यानी कि करंट अफेयर्स भी आप लोगों का यहीं पर से कंप्लीट हो रहा होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग इस बार चीजें करेंगे। बाकी आप लोगों को लग रहा होगा ना भैया साइंस कौन पढ़ाएगा, तो साइंस आप लोगों के जो पढ़ाएगा दैट विल बी योर शालिनी मैम, ठीक है। शालिनी मैम आप लोगों को साइंस पढ़ा रही होगी। अब शालिनी मैम है कौन, है ना, आपको तो पता ही नहीं होगा शालिनी मैम कौन है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनसे इंटरेक्ट कर चुके हो, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर चुके हो। अब तुम बोलते हो भैया हमने तो नहीं किया, कभी नहीं किया। जो पूरे के पूरे आप लोगों ने क्विज ग्रुप देखे हैं ना, तुम्हें एक चीज बताऊं, जितना भी ये क्विज आप लोगों को मिला है ना पिछली बार, सारा का सारा मैम ने प्रोवाइड किया है। समझ रहे हो? सारा का सारा मैम ने प्रोवाइड किया है। जितना भी आप लोगों को इंग्लिश का स्टफ मिला है ना आप लोगों को पिछली बार, ये मैम ने प्रोवाइड किया है। समझ रहे हो? जितना आप लोगों को लास्ट टाइम पे आप लोगों को कुछ मॉक्स जो मिले ना, वो मैम ने प्रोवाइड किए हैं। एंड हु इज द मैम? मैम ने अभी एमएससी कर रखी है, ठीक है, फ्रॉम केमिस्ट्री। सो मैम को इन डेप्थ चीजों की नॉलेज है। समझ रहे हो? अब ये सोच लो कि आप लोगों को जिसने एमएससी कर रखी हो और वो जब इन चीजों को पढ़ाएगा, ठीक है, इन चीजों को पढ़ाएगा, और हल्के फुल्का नहीं भाई, शी इज दी सिल्वर मेडलिस्ट। समझ रहे हो? सिल्वर मेडलिस्ट थी। अब मैम आप लोगों को जब पढ़ाएगी ना, पहले थोड़े से मैम के आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग कुछ तगड़ी तरीके से कुछ और चीज बता रहे हैं। पहले मैम के आपको थोड़ा सा दर्शन करवा देते हैं। यस सर। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। यार थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। सो मैम के साथ आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैम आप लोगों के लिए नया फेस है। एक्चुअली में आप लोगों को सिर्फ फेस नहीं रिवील हुआ था, बाकी आप लोगों के इंटरेक्शन बहुत सारी और की है। जितना भी लास्ट टाइम पे यार बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे हम लोगों को कई बार ऐसा होता था कि हम लोग नोट्स अपलोड करना भूल गए, चाहे जीएटी के हो गए, चाहे आप लोगों के मैथ्स के हो गए, तो उस टाइम पे जो तुम मैसेज करते थे वो मैम को ही करते थे। तो हम लोग एक्चुअली में 3 लोग थे, बट मैम वॉज वन ऑफ देम, और आप लोगों को पता भी नहीं था। तो नाउ फ्रॉम बैक एंड शी विल बी कमिंग टू द फ्रंट एंड, ठीक है। सो फ्रंट एंड पे आएगी मैम, तो आप लोगों को बताइए कि कैसे करके एग्जैक्टली में चीजें होती हैं। तो आप लोगों को एक बार पढ़ के देखना है यार, ठीक है। मैम ने ऑलरेडी यार बहुत ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ना मैम लोगों को, पिछले ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मैम लोगों को पिछले 3 साल से मैम पढ़ा रही है, ठीक है। और किन को पढ़ा रही है? जी 11th 12th वाले को पढ़ा रही है। साथ में आप लोगों का जो ऑफलाइन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंडिया के बच्चों को चीजें दी थी, वो आप लोगों का वो भी संभालती थी। तो समझ रहे हो? अगर आप लोगों को कोई इतना ज्यादा एक्सपर्टीज वाला पढ़ाएगा ना, तो आप लोगों का कितना ज्यादा इन डेप्थ आप लोगों को चीजें पता लगेंगी। लेकिन स्टार्टिंग में अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, जब डेमो क्लासेस होंगी ना, आई विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट्स, क्योंकि थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है वहां पर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसीलिए मैम ले नहीं पा रही है क्लासेस। अदरवाइज जब आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा तो मैम आप लोगों को पढ़ा रही होगी। बाकी आपको पता ही होगा यार, फीचर्स के तो मैं क्या ही बताऊं, ऐसे गूगल मीट पे ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अभी आप लोगों को जब बैच वालों से मैं अलग से इंटरेक्शन करूंगा ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि कैसे करके इंटरेक्शन होती है। जैसे मैम अभी बात कर रही थी ना, वैसे करके इंटरेक्शन होगी। समझ रहे हो? तो गूगल मीट पे कैसे इंटरेक्शन होगी वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेंगे। अरे भाई बिन रिकॉर्डेड कुछ चीजें चलती हैं क्या? तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिल रही होगी, साथ में हमारी वेबसाइट पे मिल रही होगी। इंडिया का बेस्ट मटेरियल वो आप लोग डिसाइड कर लेना भाई। जब आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करवाएंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चंस करवाएंगे, यानी कि अगर आप लोगों का जैसे बड़ा चैप्टर है पीएनसी प्रोबेबिलिटी, आप लोगों का इसके अगर 500 से कम क्वेश्चंस करवाए ना, तो बोलना 500 क्वेश्चंस का बोल रहा हूं, 500, जिसमें आप लोगों के क्लास में ही आप लोगों को 250 से लेकर 300 क्वेश्चन क्लास में ही करवाए जाएंगे। फिर आप लोगों की जो डाउट क्लास होती है, समझ रहे हो, सुबह 11 बजे से लेकर कभी कभी 2 बजे तक चल जाती है, 2 तो कम बोल रहा हूं, 3 बजे तक भी चल रखी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली में किस तरीके से चीजें होती है।
ठीक है, कितना इन डेप्थ आप लोगों को हम लोग चीजें बताते हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा और क्या होता है, आप लोगों का यहां पर वीकली 3 से 5 टेस्ट होंगे, यानी कि शॉर्ट मॉक टेस्ट होंगे, बहुत ज्यादा बड़े टेस्ट नहीं होंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों के कभी 8 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, मैथ्स में आप लोगों के 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस के होंगे, और जीएटी में आप लोगों के 15 क्वेश्चंस के होंगे। ठीक है, आप लोगों को यही पता होगा सिर्फ आप लोगों की 200 सीट्स है, लेकिन आप लोगों को तुम कहोगे भैया मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा गूगल मीट का ज्वाइन, उसकी टेंशन मत लो, कल आप लोगों को पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी कल आप लोग सारे के सारे ज्वाइन कर पाओगे। इसके अलावा आप लोगों के पेरेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे होंगे। कन्वीनियंट है क्या, होगा क्या? बिल्कुल यार, 11th वाले हो, 12th वाले हो और कॉलेज वाले हो, सबके लिए कन्वीनियंट होगा। अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ना, वन ऑफ द एग्जाम्पल जो इस बार इंडिया का एग्जाम क्लियर कर रहे होंगे वो होंगे जो 11th से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। समझ रहे हो, एक लड़का है जी ओम, 11th से प्रिपरेशन करी थी, इस बार इंडिया का एग्जाम क्लियर कर रहा है। समझ रहे हो, ऐसे करके ना और बच्चे हमारे पास, एक प्रवीण करके है जिसने अभी अपनी 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अब वो अपने इंडिया का एग्जाम क्लियर करेगा अगली बार, पक्की बात है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से वो चीजें होती है। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री फीचर तो मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीजें बता दी। एनडीए कैडेट से इंटरेक्शन, अभी जो अपने रिकमेंडेड कैंडिडेट है वो अकेडमी जाएंगे, उसके बाद वो जब वापस आएंगे अपनी छुट्टी में, आप लोगों से बढ़िया तरीके से बात होगी। रिकमेंडेड कैंडिडेट अभी जिसका मेडिकल चल रहा है ना, अनुराग से भी आप लोगों की एक बार बात करवाई देंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। बाकी लास्ट में ना आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी फ्री में। बाकी इस बार देहरादून के लास्ट के 1 मंथ में जो आएंगे ना बच्चे, जिनको पैनिक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका इंडिया का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, उनको हम लोग बुलाएंगे और उन लोगों को ऑफलाइन मॉक टेस्ट करवाएंगे, ताकि उन लोगों के और ज्यादा बढ़िया तरीके से उनकी प्रिपरेशन हो जाए। समझ रहे हो। बाकी स्पेशल डाउट क्लास आप लोगों को बता दिया। बाकी एजुकेटर्स के पर्सनल कांटेक्ट नंबर आप लोगों को मिल रहे होंगे, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली में उन लोगों के अगर कोई डाउट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप पूछ सको। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप लोगों ने मैथ्स प्लस जीएटी का ले रखा है, तो आप लोगों के पास ये वाला टेलीग्राम ग्रुप, या आप लोगों के पास 5 आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास 2 आपके पास टेलीग्राम ग्रुप होंगे। समझ रहे हो, एक मैथ्स ओनली का, एक जीएटी ओनली का। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स थे। बाकी आप लोगों का कल, परसों और आप लोगों का 28, 29 इन सारे दिन आप लोगों को डेमो क्लासेस मिल रही होंगी। कैसे मिल रही होंगी, कितने बजे मिल रही होंगी? 7:30 से आपकी मैथ्स की होंगी और 9:30 से आपकी जीएटी की होंगी। तो जरूर से सारे के सारे बच्चे ज्वाइन करना, सो दैट कि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोगों का एग्जैक्टली में किस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे। और अगर ये सपना एक बार देख ही लिया है ना कि भैया अब ये लाइफ चाहिए, भैया मजा आ जाएगा। क्योंकि जब रजिस्टर्ड ऑफिसर बन जाते हैं ना, हर कोई सैल्यूट करता है यार। और अगर हर कोई सैल्यूट अगर तुम चाहते हो ना, तुम्हें कितना भी नकारा समझते हो, तुम्हें लगता होगा ना भैया टॉपर निकालते हैं, नहीं भाई। आई हैव सीन 42% वाला, 39% वाला जिन्होंने एनडीए का एग्जाम क्लियर कर रखा है। एनडीए का एग्जाम क्लियर कर रखा है, पायलट बने हुए हैं भाई, पायलट की बात कर रहा हूं मैं। तो आप लोगों को फ्लाइंग में जाना है, जाओ, एनडीए इज द सोल्यूशन। आप लोगों को ग्राउंड ड्यूटी में जाना है, जाओ, एनडीए इज द सोल्यूशन। नेवी में जाना है, जाओ। सबसे ज्यादा चांसेस पायलट के जिसके होते हैं, एनडीए से होते हैं। इस बार एफकेट का ना 1 सीट आ रखी थी पायलट की, और एनडीए में पता कितनी आती है? 92 सीट्स अकेले पायलट की। सोच लो कितना डिफरेंस है। जिसका ड्रीम ही पायलट बनना है, उसके लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज है। तो अगर आप लोगों को सच में जाना है ना यार, तो वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। अगर आप लोगों को सच में ये जगह जाना है, ये यहां से अपनी गाड़ी निकाल के, जैसे ये अंकल चल रहे हैं ना, यहां से निकल के ऐसे जाना है ना, यहां पर अपने पेरेंट्स को खड़ा होते हुए देखना है कि वो आप लोगों के पीओपी में आए, तो आप लोगों को ये जो सपना देखा है ना, इसको ड्रीम्स को रियलिटी में लाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, सो हम लोग रेडी है। कल से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होंगे जरूर से। और बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो जब ये यूट्यूब पे अपलोड होगी। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाकी हम लोग मिलते हैं अब कल अपनी डेमो क्लास में। टेंशन मत लो, आप लोगों को बढ़िया तरीके से डेमो क्लास की जितने भी गूगल मीट का लिंक होगा वो आप लोगों को मिल रहा होगा। 1 नंबर व्हाट्सएप पे, पहली बात ना, सिर्फ 1 नंबर ज्वाइन करा करो, ठीक है? क्योंकि ना ऐसा होता है फिर ना मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा करो। अदरवाइज पता है क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि हम लोगों को समझ ही नहीं आता। अब आज भी इन्होंने मस्त से, अब ये बताओ तुम लोगों को मैं पहले एक ना ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या मैंने उन लोगों को बताया। वैसे तो मेरे रिकॉर्डेड में देख लेना, क्योंकि कल से तो तुम ही लोगों से बात करनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ फट से एक बार, ठीक है? तो सारे अपना माइक बंद कर लेना, मैं फिर आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाकी मेरा तो तुम्हें पता ही होगा, आई हैव क्लियर्ड माय एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब कि बहुत पहले किया था एफकेट एग्जाम, तो इस बार का भी क्लियर है भाई, ठीक है? एसएसबी की डेट नहीं बताऊंगा, ठीक है? बाकी एक तुम लोगों के लिए बढ़िया सी एक खुशखबरी बताता हूँ। ये क्या है बताया तुम लोगों में से कितनों को पता है ये चीज? सर आ रहा है एनसी, ये मेरा कजन आ रहा है।
हाँ तो ये यहाँ होता क्या है, यहाँ पर छोले पूरी मिलते हैं क्या? सर एक नहीं सर, यहाँ पर तो सर कैडेट्स ट्रेन होते हैं। सर बोर्डिंग स्कूल है सर। ये बोर्डिंग भैया, ये क्रैडल ऑफ एक्सीलेंस है ये, समझ रहे हो? मतलब टोटल ना इसमें 25 सीट्स हैं और अपने तो 28 स्टेट्स हैं और साथ में आप लोगों के 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। समझ रहे हो? अभी माइक बंद करना सारे। अब खुद सोचो, जब पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ एक क्लास में 25 स्टूडेंट को लिया जाता है, तो क्रीम लेयर सोचो, एक स्टेट से एक बंदा भी नहीं आता। अब सोचो कितने क्रीम लेयर होंगे, है ना? ये इसका जो है ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है, बाकी ये इसका बैक गेट है, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी लोग एंटर करते हैं। और एक्चुअली में यहीं पर रोड, जो मेन रोड है, वो पीछे वाले गेट में, आगे वाले में नहीं है। तुम्हें पता है जो अब हम लोग ऑफलाइन खोलने वाले हैं वो जस्ट इसके ऑपोजिट ही है। तो आप लोगों को ना छत से आरएमसी के अंदर ही दिख रहा होगा अगर ऑफलाइन में आते हो। वैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि लास्ट के एक मंथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोग सारे के सारे बच्चे जो है वो, जितनों को भी ऐसा लगता है कि मैं पैनिक कर जाऊंगा और जिनके बोर्ड एग्जाम उस टाइम पे नहीं होंगे, लास्ट के एक महीने में हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। जब आप लोगों का बोर्ड का डेट आ जाएगी तब हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर आप लोगों को देहरादून बुला के हम लोग मस्त से यहाँ पर देखेंगे नज़ारा, और साथ में अपनी डेट शीट आ गई सर। 12th को खत्म है हमारे बोर्ड्स। हाँ, तो हम लोग तुमको डिसाइड कर लेंगे। हाँ, अभी मेरे हिसाब से दिसंबर तक दिसंबर नहीं, नवंबर एंड या दिसंबर तक ही आती है मेरे हिसाब से डेट शीट। तो नहीं आती यार, वो टेंटेटिव होगी, यानी कि अभी वो फिक्स नहीं है। हाँ, वो फिक्स नहीं होती भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके हिसाब से प्लान मत बनाना अपने कुछ भी, ठीक है? बाकी मैं आप लोगों को अच्छे से, जब बैच स्टार्ट हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को एग्जैक्ट प्लान बताऊंगा कैसे करके हम लोग कहाँ पर क्या क्या चीज करेंगे, ठीक है? बाकी मैंने टीचर्स कह रहे थे मोस्टली एक्यूरेट होती है, बस थोड़ी बहुत ही डेट चेंज। यार वो थोड़ा बहुत ना, अगर तुम्हारी किस्मत फूटी रही, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, अपनी किस्मत का बताता हूँ। मेरी जो किस्मत थी कि मेरे ना 2 अप्रैल को हो रहे थे पेपर खत्म, ठीक है जी? 2 अप्रैल को मेरा लास्ट जो पेपर था, उससे पहले वो था 18 मार्च को मैथ्स का। देख रहे हो, फालतू के 14 दिन का गैप। तो किस्मत तुम्हारी फूटी होगी, मैं तो ये मान के चलता हूं। ठीक है भाई? सर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में भी ऐसा ही बना दिया है यार ह्यूमैनिटीज का तो बहुत ही ज्यादा लंबा खींचा जाता है, इस पे मैं अभी बताऊंगा नहीं। बाकी हम लोग अच्छे से बैच में करेंगे, ठीक है? इस पे बात। बाकी आप लोगों को पता, दिखा देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ पीयूष कौन है। पीयूष दिखा देता हूँ, इसमें खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये रहे जी हमारे पीयूष भैया, ये रहे जी पीयूष भैया, ठीक है जी? ये लो, देख लो, ही इज फ्रॉम सैनिक स्कूल। और सैनिक स्कूल में भाई कुछ अलाउड नहीं होता, पता है कैसे? चोरी करके लेते थे ये लोग क्लासेस, कि भाई साहब इसका एक और दोस्त था, वो शारदा करके, उसका इस बार इंडिया का एग्जाम निकल रहा, पिछली बार नहीं निकल पाया। तो एक देखता था दरवाजे पे, ठीक है, कि एक नजर है दरवाजे पे और एक देख रहा है भाई क्लास में, ठीक है? 2 लोगों ने मिलके एक बैच लिया था, आज ये रिकमेंड हो चुका है, ठीक है? और अभी इसने एक फीडबैक दिया था, अभी तुम लोगों को ग्रुप में भी सेंड करूंगा, अभी करूंगा ग्रुप में सेंड, उसकी तुम टेंशन मत लो। तो ये जो बंदा है ना, अभी इसने NDA 125 का NDA का एग्जाम क्लियर किया था, उसके बाद SSB क्लियर किया। 12th के बोर्ड्स का इशू इसके साथ भी था, और सिर्फ इसी के साथ नहीं था। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और लड़की दिखाता हूँ, वो तो भाई साहब वो तो बहुत ही तगड़ी थी, है ना? उसका तो मेरे हिसाब से तुम मैच नहीं कर पाओगे। ये है जी मायरा, ऑल इंडिया रैंक 337, NDA 124 का दीदी ने हमारे क्लियर किया एग्जाम। और तुम्हें एक चीज़ पता है, शी गॉट 94% in her 12th. She cleared her NDA exam. She cleared her SSB in her very first attempt. तो इसको मैच करना, मैं ये बोलूँगा ये लड़की नहीं है भाई, ठीक है? ये तो भाई मशीन थी। इसके अलावा सिर्फ यही एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया इसने, पता और क्या क्या किया है भाई? कम से कम इसने 10 से 12 कॉलेज भर रखे थे इसने एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने बोला दीदी रुक जाओ यार, क्यों भरने इतने? मैंने कहा वो देना, सेलेक्ट करके दे ले। उसके बाद ये बहुत तगड़े कॉलेज में अभी, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज में, मेरे को नाम याद नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेज में। ये है अमन, 5वीं बार में 5th अटेम्प्ट में अपना इंडिया का एग्जाम पहली बार क्लियर किया है, और फिर उसके बाद पहली बार में SSB क्लियर कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली ये पायलट एंट्री के लिए गया था और इसको कलर ब्लाइंडनेस निकल गया, बस ये दिक्कत होगी। अदरवाइज सब कुछ क्लियर था भाई का, समझ रहे हो? सब कुछ क्लियर था, ठीक है? अब ये सोच लो कितनी तगड़ी चीज़ है। अब सारे माइक बंद करके रखना है, ठीक है? मैंने माइक वापस से खोल दिया।
अब यहाँ पर देखो सुनो, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है जहाँ पर मैम रहती है, तो आप लोगों का स्टार्टिंग में मैं पढ़ाऊंगा। बाकी मैम है कौन, मैम ने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, किस में, केमिस्ट्री में, और मैम सिल्वर मेडलिस्ट है भाई, समझ रहे हो। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग आगे के लेवल का पूछोगे और हम लोग भाई ये बोलेंगे कि इसके बाद अरे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, आपको रीजन बताया जाएगा कि ऐसा होता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लास्ट में बोला जाएगा, लेकिन आप लोगों को रीजन जरूर से बताया जाएगा। अब मैम शालिनी मैम आप लोगों को अपना दर्शन देंगी, ठीक है, सारे के सारे पहले हाथ जोड़ो, उसके बाद दर्शन मिलेंगे भाई। हाँ निष्ठा, हाँ ये इसने डिजिटली जोड़ने हैं, हाँ बस बस बस। अरे अरे ऐसा भी नहीं है भाई, हाँ हाथ जोड़ो तभी आएंगे। एक बार वो करना, माइक कैमरा ऑन करना। जस्ट अ मिनट। हाँ अब यहाँ पर तुम लोगों को जो नए बच्चे हैं ना, जो बैच के नहीं थे प्रीवियस वाले, उनको मैं बता देता हूँ, जितने आप लोगों के क्विज के ग्रुप्स थे ना, सब में मैम ही प्रोवाइड करी थी चीज़ें। जीएटी के जो आप लोग, हाँ मैम बताइए। ऑडिबल है? अरे एक मिनट यार, इनका मैंने माइक बंद कर रखा है, एक मिनट माइक बंद कर, हाँ एक मिनट। हाँ अभी तक हाथ ही जोड़ रहे हैं सारे के सारे। हाँ हाँ इनका माइक मैंने बंद कर रखा है। हाँ भाई यस मैम, जय मैम, जय मैम, जय मैम। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, ठीक। लास्ट टाइम तुम में से बहुत सारे बच्चे, एक बार ना माइक सारे के सारे ऑफ ही रखना, ठीक है अपना। इस बार ना तुम लोग ज्योग्राफी में सुनो इधर भाई, ये पांचों सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पढ़ना मैंडेटरी है, करना ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के इस बार 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो से आप लोगों के 2 क्वेश्चन फंसे थे, समझ रहे हो, 8 मार्क्स यहीं से हैं। और देख लिया होगा जिसने, किसने देखी थी वो वीडियो इकोनॉमिक्स की जो थी 5 ईयर प्लान वाली। मैंने देखी थी सर, दोनों अब इस बार एक तगड़ी चीज बताऊं, चाहे तुम ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे तुम आर्ट्स से हो, चाहे तुम साइंस से हो, चाहे तुम कॉमर्स से हो, जब हम इस बार ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, इस बार सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, इस बार होगा जी कुछ तगड़ा। सबसे पहली बात तो इस बार मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे हर एक चीज, ठीक है, चाहे इंडिया हो गया, चाहे वर्ल्ड हो गया, हर एक चीज मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे। प्लस अगर इसमें हम लोगों को डेडली कॉम्बो बनाना है तो भाई साहब इसमें डाल देंगे क्या, जियो पॉलिटिक्स। और तो जियो पॉलिटिक्स से आप लोगों को क्या पता लग जाएगा, रिसेंटली अभी आप लोगों के वर्ल्ड में जो हैपनिंग हो रही है उसके बारे में, कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर कैसा चल रहा है, हर एक चीज। तो तुम बोलते थे ना कि भैया अगर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हूं, मैं अभी से एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करूं, अक्सर यही पूछते थे। हाँ भाई बस ये जब आप लोग, जब आपको जियो पॉलिटिक्स आ जाएगी ना, एसएसपी में जो लेक्चरेट होता है ना, ग्रुप डिस्कशन होता है, काम तमाम कर दोगे। दूसरा वाला बोलेगा भाई कहां से पढ़ता है भाई, इतनी डिटेल में तो पता ही नहीं। तो जितनी डिटेल में मैं तुमको चीजें बता दूंगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो इस बार ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं होगी, इस बार ज्योग्राफी क्या होगा, पूरी की पूरी दुनिया के अभी जो करंट इवेंट्स हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। और तुम्हें पता है जैसे अभी ज्योग्राफी बहुत आसान है प्रेडिक्ट करना, तुम्हें पता है कैसे, इस बार तुम्हें पता होगा अंडमान एंड निकोबार में अक्सर तुम पढ़ते होंगे कि आप लोगों का एक बैरन आइलैंड करके था, जो आप लोगों का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, है कि नहीं है। यस सर, अभी वो रिसेंटली इरप्ट हो गया, तो पक्की बात है कि आप लोगों का अंडमान एंड निकोबार से आने वाला है। अब अंडमान एंड निकोबार से ये नहीं आएगा कि कौन सा वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, नहीं, पता क्या आएगा, ये बताओ अंडमान एंड निकोबार में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सर सैडल पीक। ये चीज क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करंट अफेयर से प्रिडिक्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो इस बार ना तुम लोगों को जो कंफ्यूजन रहेगा ना वो सब खत्म हो जाएगा, और जब मैप्स के थ्रू पढ़ते हैं ना तगड़ी चीज होगा। बाकी भाई ये तुम्हें लग रहा था ना लाइव क्लास कैसे चलेगी, आइडिया आ गया लाइव क्लास कैसे चलेगी, बिल्कुल सर, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ यस सर, सर मेरे छोटा सा डाउट है। हाँ बोल, क्लास में भी मैंने क्लियर नहीं कर पाया था। हाँ बोलो, अच्छा सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे लास्ट ईयर
NDA 2025 में जो आपने क्लासेस ली थी, जो चैप्टर वाइज मैथ की डली हैं, वही चैप्टर वाइज आप इस टाइम मतलब सीरीज में वही चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हो? ट्रिगो, कल से ट्रिगो चलेगी। ओके सर। ठीक है, तब तो सर मजा आ जाएगा। अब देखना ट्रिगो के ना तुम लोगों को मान के चलो, ट्रिगो से तुम लोगों को 600 से 700 क्वेश्चन तो मिनिमम करवाऊंगा, मिनिमम भाई। ठीक है, अब देखना। चलो बाकी रिकॉर्डेड कहां पर मिलेगी भाई? रोर एनडी के एप्लीकेशन पे भी मिल रही होगी और वेबसाइट पे मिल रही होगी। जो आपका क्वेश्चन है भैया, बोर्ड्स के साथ कैसे करके मैनेज करूं? देखो भैया, बोर्ड्स या स्कूल के साथ, देखो सबसे पहली बात तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा अब, क्योंकि आपका अगर 7 महीने का हम टाइम देखें तो आप लोगों के एनडीए में है, ठीक है, अराउंड 7 महीने का है, मैंने मान लिया। इसके अलावा अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो देखो बोर्ड्स के लिए ना आप लोगों को फरवरी और मार्च तो साथ में देना पड़ेगा। मतलब मार्च का अगर मैं 15 तक मान लूं या 20 तक मान लूं, ये तो बिल्कुल जैम पैक्ड है, इसको नहीं छेड़ सकता मैं। ठीक है, आप भी नहीं छेड़ सकते, मैं भी नहीं छेड़ सकता। अब आप लोगों को करना क्या है, यानी कि आप लोगों के पास मिड ऑफ जैन तक का है। मिड ऑफ जैन तक हम लोग आप लोगों को 15 जैन तक आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। जी हाँ, करवाएंगे। इसके अलावा आप लोगों की जो मैथ्स होगी ना, मैथ्स आप लोगों की यहीं पर से प्रिपेयर हो जाएगी। मैथ्स का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहीं पर से। तो जिस पे मैथ्स है वो उसका यहां पर से झंझट हो गया खत्म, समझ रहे हो? सेकंड चीज, अगर हम लोगों को लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं और उनको केमिस्ट्री के अलग अलग टाइमिंग का इशू आ रहा है, तो शालिनी मैम क्या करेगी, शालिनी मैम आप लोगों के लिए अलग से सिर्फ 12th वालों के लिए जो बिल्कुल एनडीए से अलग रहेगा, एक अलग से बैच निकाल देगी। ठीक है जी, जिसमें आप लोगों को विद इन आप लोगों का 3 मंथ के अंदर आप लोगों को सिलेबस करवा दिया जाएगा, 3 से लेकर 3.5 मंथ तक। बहुत आसान होता है। मैम ने ऑलरेडी, मैम को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है 11th-12th का पढ़ाने का, तो बढ़िया तरीके से तुम्हें पढ़ाएगी। अगर नहीं लगेगा सही तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये उस पर होगा एक बार जब बैच स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आप लोगों ने एक पे ध्यान रखना है, दैट इज फिजिक्स, बस। अब जितने भी हैं ये टाइमिंग वाला, भाई टाइमिंग वैसी देखो 7:30 से लेकर 9 तक होती है आपकी मैथ्स की, और 9:30 से लेकर 11 तक होती है जीएटी की। अभी आप लोगों से मैं जब एक बार डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगे फिर आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप बोलते हो कि भैया मेरा एक काम करना 7 से लेकर 8:30 तक, या फिर आप लोगों का 7:15 से लेकर आप लोगों का 8:45 तक आप लोगों का मैथ्स का हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का 9-10 से लेकर आप लोगों का 10:30 तक आपका जीएटी का हो जाएगा, हम ये भी कर लेंगे, आप लोगों की जैसी मर्जी। अगर इसको थोड़ा सा 7 पे भी करना है हम लोग वो भी देख लेंगे। ठीक है जी। अब जितने भी यहां पर है, अब कॉलेज वाले भी सेम यही इशू होगा तुम लोगों का। कॉलेज में भाई तुम्हारे पास वो फैब मार्च वाली विंडो तुम्हारे लिए खुली रहेगी। ठीक है, अब ये बताओ तुम लोगों को किसी को अब कोई डाउट है? हाँ भाई बोलो भाई। फिजिक्स का जो बोर्ड का जो आता है तो वो भी कवर हो जाएगा? फिजिक्स नहीं होगा कवर, क्योंकि एनडी के फिजिक्स जो होते हैं मेजॉरिटी 9-10 की आती है, फिजिक्स नहीं होगा क्लियर। मैं आप लोगों को सच बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। मेरे से मत एक्सपेक्ट करना कि मैं उड़ा के बताऊंगा, नहीं बताऊंगा भाई, उड़ा के नहीं बताऊंगा। फिजिक्स आप लोगों की बिल्कुल आपको पढ़नी पड़ेगी, और फिजिक्स तो छुटकी सी होगी है तुम्हारी, पहले हमारे टाइम पे होती थी बड़ी सी, छुटकी सी होगी, अब तो 30% सिलेबस तो उड़ा दिया। क्या फिजिक्स? हाँ पेपर बड़ा मुश्किल आता है सर अब। नहीं सर, एक बात पूछो सर। हाँ जी। हाँ हाँ निष्ठा बता दे यार, मेरे को आइडिया नहीं है यार कुछ। यार मैंने खुद अभी सीयूईटी एग्जाम दिया था और मेरा डीयू में सिलेक्शन हो गया था। सीयूईटी में ना बस इतना करना है। इवन मैंने तो सच बोलूं, मैं तो 15 दिन पहले पढ़ी थी, भैया तो फिर भी 1 महीने का बोल रहे थे। एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना और जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं बस वो, उससे उसके अलावा सीयूईटी के लिए कोई बैच कुछ मत लेना, उतने से ही हो जाएगा। ऐसे सीयूईटी में रीजनिंग वगैरह जो आते हैं उसका अगर आप जीएटी ले रहे हो देन इट इज डिफरेंट, ठीक है। अदरवाइज मतलब बहुत सारे कोर्सेस ऐसे रहते हैं मेजरली, जैसे आपके मतलब ऑनर्स करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, बिना जीएटी के क्वालिफाई हो जाता है। तो पहले एक बार ये देख लेना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बच्चे इसमें गलती करते हैं और फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाते। जीएटी बेफालतू में देते हैं, क्योंकि गिनती के कोर्स है जैसे लॉ के लिए, बीबीए के लिए, इनके लिए जीएटी की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज सीयूईटी में जीएटी की रिक्वायरमेंट बहुत सारे कोर्सेज के लिए है ही नहीं। रीजनिंग भी हलवाई आती होगी यार, रीजनिंग के कौन सा कुछ आता है? यस सर। सुनो, वो जीएटी का तो अनप्रेडिक्टेबल आता है, सीयूईटी का बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा। उसमें ना कुछ कह नहीं सकते। देखो रीजनिंग का मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक चीज कर सकता हूं। मैं एसएसबी वाले बच्चों को देखो ओआईआर तो करवाऊंगा ही, ठीक है। मैं तुम्हें उसकी रिकॉर्डेड दे दूंगा,
ठीक है, बस इतना कर सकता हूँ। चलो यार आज के लिए इतना। हाँ जी, हाँ बोलो 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 जल्दी। Sir, I have an iPhone, so how to log in to Roar NDA? हाउ टू लॉग इन रोर एनडीए? Sir, I have an iPhone, so just the हाँ, I so can't just download an app store. हाँ, so just message me, I will tell you. Okay, sir. Okay, Thank you, okay. sir. Jai Hind. जय हिंद यार, चलो जय हिंद यार सभी को। जैन सर। ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। राम राम सर जी। ओके, राम राम भाई।